ओम तत्सत। गीता चिंतन धारा, गीता गंगा की निर्मल अविरल धारा सतत प्रवाहमान है और हम सब उसमें अवगाहन कर रहे हैं। गीता के पारिभाषिक शब्दों के विवेचन के साथ। तो अगले शब्द हैं असत और सत। द्वितीय अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान कहते हैं, न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सता उभयोरपि दृष्टो अंतस्त्वनयोस्तत्यदर्शिभिः। न सतो विद्यते भावो, असत का कभी भाव यानी अस्तित्व नहीं होता। असत नश्वर होता है, वो नष्ट क्षरणशील होता है और वो कुछ समय के बाद नष्ट हो जाता है, वो असत है। और ना भावो विद्यते सतः, और सत का कभी अभाव नहीं होता। सत का कभी भी अस्तित्व का विनाश नहीं होता, सत बना ही रहता है, चाहे कम रूप में धूमिल हो जाए और उस पर कुछ भी पर्दा पड़ जाए, पर सत कभी नष्ट नहीं होता। सत का तात्पर्य उदाहरण है, जैसे धर्म सत है, क्षेत्रज्ञ सत है, योग सत है, क्योंकि ये कभी, इनका कभी अभाव नहीं होता। कमी या ह्रास हो सकता है, इन पर पर्दा पड़ सकता है, पर इनका कभी अभाव नहीं होता। ये मूल मंत्र है गीता का, ये 16 अक्षरों का है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। इसमें प्रथम पाद में, दोनों पादों में पूर्वार्ध में, इस श्लोक के पूर्वार्ध में 16 अक्षर हैं। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, और ये दूसरे अध्याय का 16वां श्लोक है। इससे ही सारे शास्त्र निकले हैं, क्योंकि गीता सर्वशास्त्रमयी है। ऐसी कोई चतुर पुरुषार्थ चतुष्टय में और भक्ति विशिष्ट पुरुषार्थ में ऐसा कुछ भी नहीं है जो गीता में न हो। धर्मे अर्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ, यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित्। महाभारत में कहा है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, और मोक्ष साधनी भक्ति शरणागति के रूप में गीता में जो कहा गया है वही अन्य शास्त्रों में कहा गया है। जो गीता में है वही अन्य शास्त्रों में उसी का विस्तार है। जो गीता में नहीं है वो अन्यत्र किसी शास्त्र में नहीं है। इसलिए गीता में सब का शास्त्रों का बीज मौजूद है। तो इसलिए ये 16 अक्षरों का मंत्र याद करिए, ये 16 अक्षरों का है और 16वां मंत्र है। और 16 का अर्थ होता है न्यूमेरोलॉजी में, अंक विज्ञान में, 1 धन 6 बराबर 7। सात, सात अंक का आध्यात्मिक महत्व है, अध्यात्म महत्व वाला है सात। सप्त दीपा वसुंधरा, सप्त भेर धार्यते मही, 7 चीजों से धरती धारण की जाती है। ईशान न विद्यानम तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्म, ते मृत्युलोके भुविभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती। ये धारक तत्व 7 ही हैं। ईशान न विद्या आदि ये 7 हैं धारक तत्व। तो 7 का अंक का आध्यात्मिक महत्व है, इसलिए इन्हीं का विस्तार है सब। असत और सत का ही विस्तार है, इन्हीं को अन्य नामों से कहा है। जैसे असत है वो व्यक्त है, और जो सत है वो अव्यक्त है। इन नामों से कहा है। अव्यक्त आदीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्यव तत्र का परिदेवना। इन नामों से कहा है इसी को, असत और सत को। असत और सत को फिर और किन नामों से कहा है? इन्हीं को क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ नामों से कहा है भगवान ने, क्योंकि एकम सत विप्रहा बहुधा वदंती। एक ही सत्य को, ऋग्वेद का मंत्र है, एक ही सत्य को विद्वान लोग अनेक रूपों में, अनेक अनेक नामों से पुकारते हैं। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र असत है और क्षेत्रज्ञ सत है, ये सब इसी का विस्तार है। क्षेत्रज्ञ सत है, क्षेत्रज्ञ आत्मा ही है। क्षेत्रज्ञ क्षेत्रज्ञ को उपनिषदों में परमात्मा ही माना गया है। डॉक्टर राधा कृष्णन महान दार्शनिक थे, उन्होंने लिखा है अपने भगवत गीता की टीका में कि क्षेत्रज्ञ में आत्मा परमात्मा में कोई भेद नहीं है। गीता क्षेत्रज्ञ में और आत्मा परमात्मा में कोई भेद नहीं करती। क्षेत्रज्ञ रूप से भगवान ही बैठे हुए हैं हमारे अंदर। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ भी इसी से जुड़े हुए हैं। तो ये सत असत का विवेचन हुआ। संक्षिप्त में दूसरा शब्द लेते हैं, स्थित प्रज्ञ। ये गीता का अत्यंत महत्वपूर्ण
शब्द है स्थित प्रज्ञ। गीता की प्रज्ञा, स्थित प्रज्ञ होना चाहिए योगी को। सारा योगी के समस्त सारे इस प्रज्ञ, स्थित प्रज्ञ की के दर्शन में बता दिए हैं भगवान ने। ये 2:54 से प्रारंभ होता है और 2:72 तक चलता है। दूसरे अध्याय के 54वें श्लोक में भगवान ने प्रश्न पूछा है स्थित प्रज्ञ के बारे में। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव, स्थित धी किम प्रभासेत किमासीत व्रजेत किम। 4 प्रश्न पूछे हैं अर्जुन ने भगवान से। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, स्थित प्रज्ञ की परिभाषा क्या है? स्थित परिभाषा में लक्षण आ जाते हैं। स्थित प्रज्ञ के लक्षण क्या हैं वो बताइए आप। स्थित प्रज्ञ से का भाषा, जो समाधि स्थित, जो समाधि तुल्य योगी के समान है स्थित प्रज्ञ, उसकी परिभाषा बताइए, लक्षण बताइए। स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधि स्थित धी किम प्रभाषित, स्थित धी किस प्रकार बोलता है, किमासीत किस प्रकार बैठता है, और ब्रजेत किम किस प्रकार चलता है। ये 4 प्रश्न भगवान से किए अर्जुन ने। तो भगवान ने उत्तर दिया, स्थित प्रज्ञ के बारे में समझाते हैं भगवान, परिभाषा देते हैं। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मनः तुष्टा स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। 2:55। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान। यहाँ यदा और तदा शब्द हैं। पूर्वार्ध में यदा और उत्तरार्ध में तदा। यदा का मतलब होता है जब, और तदा का होता है अर्थ संस्कृत में तब। तो यदा माने कंडीशन दी है। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान, मन में आई हुई, आने वाली या आ रही हैं, उठ रही हैं संकल्प विकल्प के बुलबुलों के रूप में समस्त कामनाओं का प्रजहाति, जो बिल्कुल नष्ट कर देता है। कामनाएं उसकी नष्ट प्राय हो चुकी हैं। जब उसकी कामनाएं, मन की कामनाएं, मन में उठने वाले संकल्प विकल्प प्रजहाति बिल्कुल नष्ट हो जाएं, तदा प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान, मन की कामनाएं आत्मन एवं आत्मना तुष्टा, और जब कामनाएं नष्ट हो जाएंगी तो वो योगी अपनी आत्मा में ही तृप्त हो जाएगा, आत्मा में ही संतुष्ट हो जाएगा, आत्मरत हो जाएगा, आत्माराम कहलाएगा। तो आत्मन एवं आत्मना तुष्टा, अपने आप से अपनी आत्मा में जब वो संतुष्ट हो जाता है, तदा स्थित प्रज्ञ से तदोच्यते, तब उसको स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। स्थित प्रज्ञ वो जब कहलाता है जब उसके मन की आने वाली समस्त कामनाएं नष्ट हो जाएं और वो आत्मा से आत्मा में ही तृप्त हो जाए, तब उसको स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। स्थित प्रज्ञ की लक्षण सहित परिभाषा भगवान ने दी है। स्थित प्रज्ञ इन्हीं को मुनि कहते हैं। स्थित प्रज्ञ कोई योग साधना करते हैं, ये मन को साध लेते हैं, बुद्धि इनकी प्रज्ञा स्थिर हो जाती है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता कहा गया पूरे विस्तार में। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उनकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। आगे और विस्तार किया है। और इन्हीं को स्थित धीर मुनि रुच्यते, इन्हीं को मुनि कहा है। स्थित प्रज्ञ को ही मुनि कहा है, मुनि की परिभाषा दी है। मुनि से तात्पर्य कोई जंगल में रहने वाले भगवान वस्त्रधारियों से नहीं है। स्थित धी मुनि रुच्यते, गृहस्थ भी हो सकता है, किसी भी आश्रम में हो सकता है वो। स्थित धीर मुनि रुच्यते, मुनि मननाथ मुनि, जो भगवत चिंतन मनन करता रहे, अपने इष्ट देव का चिंतन मनन करता रहे, मननाथ मुनि वह मुनि कहलाता है। और जब उसकी स्थित धी माने प्रज्ञा, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, तब वही मुनि कहलाता है, तब उसी को मुनि कहते हैं। ये मुनि की परिभाषा हुई। इस प्रकार ये इस गीता गंगा की पावन धारा में हम अवगाहन कर रहे हैं। ओम तत्सत।